आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आपकी आत्मा की बात करूंगी। मैं आपकी आत्मा कहाँ निवास करती है उसकी बात करूंगी। एकदम इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और एक अनोखा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ। बहुत सारी बातें करती हूँ, आत्मा की बात स्पेसिफिकली अभी तक नहीं करी है, तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। पूरी देखिए और फटाफट सबसे पहले लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा सा कमेंट चाहिए मुझे आपसे। आप मेरी यूट्यूब की फैमिली है। मैं जितनी भी मेडिटेशन ध्यान कर रही हूँ ना, काफ़ी टाइम से उसी में थी। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, तो मुझे आपका कंट्रीब्यूशन साथ में चाहिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप भी करेंगे। अगर आप सब देखना चाहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, वास्तु, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी लॉजिकल वे में चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं, आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और देखिए, सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, आप वीडियो देखा भी कीजिए। नोटिफिकेशन आपके पास आए उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। और जब आपके पास आती है नोटिफिकेशन तो देखिए ना, अगर आपको इंटरेस्ट है। नहीं इंटरेस्ट है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट है तो देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे जेन्युइन टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं रिसर्च कर करके आपके लिए लाती हूँ। बहुत मेहनत से जेन्युइन तरीके से बनाई हुई सारी वीडियोज़ हैं, यूं ही नहीं बनाई हुई। बहुत सारा इसमें एक्सपीरियंस होता है, मेहनत होता है, पढ़ाई होती है, तब जाके एक वीडियो बनती है। मुझे लगता है मैं अगर इस बात को जानी हूँ तो आपको क्यों ना बताऊँ मैं। हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन कभी हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि ये चीज़ें ठीक है। तो जब एनर्जी फील्ड से जुड़े तो इन चीज़ों को बताना चाहिए, मुझे यही लगता है। तो चलिए बात करते हैं आज अपनी आत्मा की। अब हम समझेंगे अपनी आत्मा को। अब मैं कोई नहीं होती आत्मा को समझने वाली। जो ईश्वर है, परम ऊर्जा है, वो ही एक्चुअल में आत्मा को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी हमें इतना विस्तार में हमारी आत्मा के बारे में बताया है, और हम शिव संहिता में भी अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम जानने के बाद भी उसको समझ नहीं पाते। हम सुनते सब हैं, लेकिन हम उस सच्चाई को नहीं समझते, तो हम ग्रहण नहीं कर पाते। देखिए, आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है बेसिकली। वो ऊर्जा जो परम ऊर्जा से निकली हुई ऊर्जा है। सारी चीज़ें इस दुनिया में ऊर्जा से ही बनी हुई है। हर चीज़ के अंदर अपना एक कण है, वो है ऊर्जा, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, परम ऊर्जा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वही एक संपूर्ण ऊर्जा संपूर्ण जगत में विद्यमान है, एक ही रूप में होकर, एक में ही होकर वो अनेक में भी है। इसका बिल्कुल एग्जाम्पल मिलता है, जो कि अभी एकदम से हमारे पूरी दुनिया में एक बीमारी आई, कोरोना, जो सब में फैल गया। आप कहेंगे मैं खुशी से बोल रही हूँ, खुशी से इसलिए बोल रही हूँ कि इसने बता दिया कि हम सब एक हैं। हम एक ही ऊर्जा से स्वचालित होते हैं। हम सब मनुष्य एक ही ऊर्जा से, सारी सृष्टि एक ही ऊर्जा से चलती है। हम सब एक ही उस परम ऊर्जा से निकले हुए उसके अंश हैं। हमें लगता है नहीं, हम इस देश के हैं, वो देश आगे बढ़ गया, वो देश पीछे रह गया। ऊर्जा तो एक ही है। उस सारी चीज़ों को चलाने वाला ईश्वर एक ही है, परम ऊर्जा एक ही है। अगर कहीं ना कहीं इस सृष्टि में, इस प्राकृतिक ऊर्जा में बैलेंसिंग में गड़बड़ होगी, तो ये प्राकृतिक ऊर्जा जिसके हम अंश हैं अपने आप ही बैलेंस करेगी। जो कि अभी हुआ, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग हो गई थी, बहुत भागदौड़ हो गई थी, सबको अलग अलग कर दिया, सारी ऊर्जाओं को अलग अलग कर दिया। आप कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, अपनी स्वयं की ऊर्जाओं में रहेंगे, उनको अलग कीजिए। बहुत ज़्यादा ऊर्जाओं का मिक्सिंग हो गया था, नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत सारे साधन हम लोगों ने ले लेके अपनी प्रकृति को बर्बाद कर दिया था। लेकिन वो संपूर्ण ऊर्जा जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसने दिखा दिया कि हम सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और एक ही ऊर्जा से संचालित होते हैं। जैसे कि घड़े को आप समुद्र में रख दे, पानी में रख दे, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए उससे दूर होते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी वही है, बाहर भी वही ऊर्जा है। हर चीज़ में उसी के ही अलग अलग रूप हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। और
मात्र एक आत्मा के बारे में, उसी ऊर्जा के अंश के बारे में गीता में तो बहुत विस्तार से श्री कृष्ण ने बताया। ना ही इसकी मृत्यु हो सकती है, ना ही इसने जन्म लेना है, ये तो हमेशा रहने वाली चीज़ है। ना इसको दर्द होना, ना तकलीफ होनी, ना खुशी होनी, कुछ भी नहीं होना है। लेकिन जब वो ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो हमारा जो शरीर है वो दर्द भी महसूस करता है और खुशी भी महसूस करता है। तो अब जो हमारी आत्मा है, अब मैं आज बात उसी की कर रही, उस परम ऊर्जा का अंश है, जो कि उस इंडिविजुअल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप गीता के बारे में देखिए, गीता को पढ़िए और समझिए कि क्या है गीता में, कि आत्मा का स्वरूप एक ऐसी ऊर्जा है जो कि किसी से भी मोह के लिए बंधी हुई नहीं है, जो कि अपने आप में स्वच्छंद है, संपूर्णता से लिए हुए है, खुशी लिए हुए है और उस परम ऊर्जा का अंश है। जब आप ये जानना चाहते हैं आप शिव संहिता में पढ़े, वो परम ऊर्जा जो कि अपने ही तेज से प्रकाशित होती है, वैसे ही हमारी आत्मा है जो कि अपने ही तेज से प्रकाशित होती है और स्वयं ही प्रकाशित होकर हमेशा प्रसन्नचित्त रहती है। उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो आत्मा हमेशा आनंद में रहती है, उसे किसी की बात की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही संपूर्ण है। अगर उससे उसका शरीर भी हटा देंगे तब भी आत्मा का अस्तित्व है, मन भी हटा देंगे तब भी है। हम कोई भी गलत काम करते हैं, हमारी आत्मा हमें मना करती है, ऐसे झूठ मत बोल। हम कहते हैं ना, हमारी आत्मा ने हमें बड़ा कचोटा, हमने एक गलत काम किया, लालच के वशीभूत, गुस्से के कारण हमारी आत्मा हमें बाद में बिल्कुल सच बताती है। उसको कोई भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, उसके मन है जो हमें भटकाता है, खाने की इच्छाएं आती हैं, मन है जो चाहता है कि ये करे, शरीर है, इन मन की और अपनी शरीर की इच्छाएं हैं जो कि हमें चीज़ों के लिए प्रेरित करती है। आत्मा की इच्छा बहुत अच्छी है, वो हमेशा अच्छे काम करना चाहती है, स्वच्छंद है, उसके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सबके साथ वो जुड़ी हुई है। किसी के साथ भी अमानवीय व्यवहार करोगे, आपकी आत्मा आपको कचोटने वाली है। आपकी आत्मा आपके हर गलत बात पे आपको कचोटने वाली। हर गलत चीज़ जब आप अपने सामने देखोगे आपको दुख होगा। वो आपके अंदर की अच्छी पवित्र सकारात्मक भावनाएं पूरी आपकी आत्मा से जुड़ी हुई, जो कि स्वयं प्रकाशित और स्वयं ही खुश होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ रहती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कभी लगता है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारे शरीर में नाड़ियों की तरह जो फैला है, उसमें हमारी आत्मा है। लेकिन एक ग्रंथों के हिसाब से हमारी आत्मा को भी एक प्रॉपर प्लेस दिया गया। हमारी ये आज्ञा चक्र है, इसके पीछे, ठीक है, और हमारा ये यहाँ पे सहस्रार चक्र है। इन दोनों चक्रों को आप ऐसे लाइन खींचे, सहस्रार से नीचे और इस तरीके से एल बनता है, जहाँ पे ये दोनों का हम ऐसे बनाएंगे जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, दोनों जहाँ पे मिलेंगे, मतलब सहस्रार चक्र से नीचे से अंदर की तरफ जहाँ आज्ञा चक्र है पीछे की तरफ, वहाँ हमारी आत्मा विद्यमान रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी और ऊर्जाएं उससे जुड़ी हुई नहीं है, या फिर आप कुछ उसको महसूस करने की कोशिश करने लगे। जब आप गहरे ध्यान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अगर बहुत दुखी हैं तो अपनी आत्मा की उस पीड़ा को महसूस करेंगे। हमारे यहाँ पे हमेशा कटा तालु कहते हैं ना, बच्चों के यहाँ पे छेद होता है, खुला रहता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा अलग अलग बताते हैं, अलग अलग जगह से निकलती हैं। उन सारी चीज़ों में मैं भी चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक छेद रहता है जो कि हमेशा पूरी तरीके से नहीं भरता है, जो कि सहस्रार चक्र से हम जुड़े रहते हैं उस परम ऊर्जा के साथ, क्योंकि हम उससे कभी अलग हुए ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो नहीं दिख रहा वहाँ भी ऊर्जा है, और जो दिख रहा है वहाँ भी ऊर्जा है। टेबल, कुर्सी, कागज, मुझ में, आप में, सब में ऊर्जा है। और जो हमें हवा दिख रही है, गैसेज है आसपास, उनमें भी तो ऊर्जा है, वो भी तो ऊर्जा है। ऊर्जा हर जगह विद्यमान है और वही ऊर्जा हमारे अंदर भी है, ब्रह्मांड में भी आसपास है, और वही हमें उस ऊर्जा से जोड़े रखती है जो कि परम ऊर्जा है। हम कभी भी उस परम ऊर्जा से अलग नहीं होते और हम जुड़े रहते हैं अपने सहस्रार चक्र से।
तभी हम हमेशा सकारात्मक चीज़ों से ही खुश होते हैं। किसी का भला होता है, अंदर अपने आप खुशी होती है। हम किसी का भला करते हैं, हम किसी का बुरा करते हैं, हमें तकलीफ होती है। कितने अपराधी स्वयं ही बता देते हैं कि हमने गलत काम किया। हमारी आत्मा हमें कचोटती है। और क्या होता है, कभी कभी कोई गलत काम करता है ना, जो लोग ऐसा काम करते हैं, आप देखिए वो लोग दान पुण्य बहुत कर रहे होते हैं, समाज में उनकी इमेज होगी बहुत दानी है। आपको नहीं पता कि वो पीछे से किस तरीके का प्रोफेशन कर रहे हैं जिससे उन्हें आत्मग्लानि हो रही है, और वो उस आत्मग्लानि को खत्म करने के लिए भी दान करते हैं। मनुष्य अंदर से सकारात्मक है, उसके लिए भी दान करता है और उसके लिए भी दान करता है। कहीं ना कहीं उस आत्मा के बोझ को व्यक्ति खत्म करने की, कम करने की कोशिश करता है। देखिए, मैं कोई इतनी परम ज्ञानी नहीं हूँ जो कि मैं आत्मा के बारे में सारी ही चीजें समझ लूँ। जो चीज़ें हम इजी वे में समझ सकते हैं, जो हम समझे हैं, वो ये है, हमारे ग्रंथों में चीज़ों को हमें इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है। श्री कृष्ण ने इतने अच्छे तरीके से एक आत्मा के स्वरूप को समझाया कि वो अपने आप में कितनी स्वच्छंद है, कितनी खुश है, और वो सही को सही मानती है, गलत को गलत मानती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सामने वाला गलत है तो तुम उसके खिलाफ बोलो, आत्मा नहीं बोलेगी, क्योंकि वो शरीर से अलग है, मन से अलग है, वो स्वतंत्र निर्णय लेती है और वो उस परम ऊर्जा से जुड़ी हुई है। उसे पता है उसका क्या अस्तित्व है, उसे पता है वो कितनी ज़्यादा दिव्य है, इसीलिए वो किसी से डरती नहीं, वो किसी से झुकती नहीं, किसी के आगे कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन अब जो हमारा शरीर है वो हमें प्रेरित करता है उन चीज़ों के लिए जो हम करना नहीं चाहते, या हमारा शरीर हमें रिश्तों में बांधता है। तब हमारी आत्मा जो है वो इतना, हम उसकी बातों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम अपने शरीर की बातें सुनते हैं, अपने मन की बातें सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है जिन रिश्तों से जुड़ा है वो हमारे मन वहाँ पे हमें प्रेरित करते हैं। हम उसी परम ऊर्जा से हमेशा जुड़े रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये जो बीमारी हमारी इस दुनिया में आई। अब तो आप समझिए कि आप सब एक ही हैं। आप अगर गलत काम कर रहे हैं ना, तो आप उस पूरी सृष्टि को खराब कर रहे हैं, और वो गलत काम पूरी सृष्टि में नकारात्मकता ला रहा है। हमें खुद को उस ऊर्जा से महसूस करना है जुड़ा हुआ, और साथ में अपने अंदर की उस सकारात्मकता को, उस दिव्यता को भी महसूस करना है कि हम एक स्वच्छंद स्वतंत्र आत्मा भी हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष ही है, जीवन में आगे बढ़ना ही है। हम लोग जो भारतीय लोग हैं ना, हम लोग आत्मा की, आध्यात्मिकता की, ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब हमें हमारी आत्मा की दिव्यता का ज्ञान हो जाता है ना, हम बाकी सारी चीज़ों से हट जाते हैं, मोह से हट जाते हैं, जो मन से जुड़ा हुआ है, जो शरीर के रिश्तों से जुड़ा हुआ है। अपनी आत्मा को पहचानिए। हर एक से बिल्कुल अलग होकर विरक्त होने की बात नहीं कर रही हूँ। एटलीस्ट जो सही चीज़ें हैं, मानवता है, हम उसे तो लेकर के आए। वही सिखाता है हमारा धर्म, कोई भी धर्म वही सिखाता है, और हमें उसी तरफ ही जाना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत करी, मैं बहुत ढूंढ रही थी किस ग्रंथ में मिलेगा, किस ग्रंथ में मिलेगा। मैंने जब पढ़ा स्वयं से ग्रंथ में, तभी मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी चीज़ें मेरी यूं ही कहीं और से, किसी की वीडियो से ली हुई नहीं होती है। जब मैं खुद उन ग्रंथों में उस चीज़ को पढ़ती हूँ, महसूस करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, तभी आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। जब मेरी इतनी मेहनत है तो आप भी देखिए कितनी अमेजिंग चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही आती रहूंगी आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही बढ़िया से टॉपिक लेकर। मैं रमा जोशी, प्रणाम।